दोस्तों नमस्कार। ये है लखनऊ में आम आदमी पार्टी का कार्यालय। इस वक्त हमारे साथ हैं हुसैन वहीद साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। जदयू में युवा जो संगठन था, फ्रंटल संगठन था, उसके फाउंडर अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके फाउंडर अध्यक्ष थे 7 सालों तक। इन पे हम बातचीत करते हैं। आज हमारे बातचीत का जो विषय होगा वो छात्र राजनीति होगी। हालांकि इन्होंने आज आम आदमी पार्टी में ये शामिल हो गए हैं। पर स्वागत है आपका NDTV भारत में। थैंक यू। उत्तर प्रदेश में पिछले लंबे समय से छात्र राजनीति एकदम हाशिए पर पहुंच गई है। कहीं पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं और क्या देखते हैं, इससे राजनीति पे क्या असर पड़ रहा है? ये तो बहुत ही अफसोस की और चिंता की बात है। और जो राजनीति में पतन है उत्तर प्रदेश में और जहाँ भी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा वो नज़र आता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि छात्र संघ के चुनाव जो बंद कर दिए हैं, उसकी वजह से जो लोग यूनिवर्सिटी से निकल के आते थे, उनका जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होता था इश्यूज़ के साथ और जिस तरह का उनका पर्सपेक्टिव होता था, वो राजनीति में कम हो गया है। और उनकी जगह ले ली है उन लोगों ने जो पैसा कमा के आते हैं ठेकेदारी से या दूसरे सोर्सेज से, और राजनीति को एक पैसा कमाने का ज़रिया बना लेते हैं। वो छात्र नेताओं में वो बात नहीं थी। और पूरे आप सभी पार्टीज़ में देखेंगे छात्र संघ के ही निकले हुए लोग सब जगह अच्छा जिन्होंने काम किया राजनीति के अंदर। और ये ठीक होना चाहिए। चुनाव छात्र संघ के सब जगह होने चाहिए, बहाल होने चाहिए। हम लोग इसकी मांग करते भी रहे हैं और फिर करेंगे पुरजोर तरीके से। जैसे जब ये छात्र संघ के चुनाव को ख़त्म किया गया तो ये कहा गया कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में चुनाव से पढ़ाई का माहौल बड़ा ख़राब हो जाता है। आपका क्या मानना ये है इस पर? ये मेरे ख्याल में तो बहुत वीक आर्गूमेंट है। और ये उन लोगों की तरफ से है जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को फेस नहीं करना चाहते, खासकर पढ़े लिखे नौजवानों को, क्योंकि वो सवाल करने की क्षमता होती है और सबसे ज़्यादा वो लोग अनएडल्ट्रेटेड होते हैं, ईमानदारी से वो बात करते हैं। तो उनको फेस ना करने वालों का ये बहाना है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे। उस दौरान का कोई वाकया और क्या माहौल था उस समय? कुछ ऐसी लड़ाई जो छात्रों के हितों की रही हो, जो आपने लड़ी हो? देखिए, छात्रों के हितों की लड़ाई लगातार चलती थी। लेकिन हमारे टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उतना टकराव का मामला नहीं था, लेकिन होता था और उसको हम लोग फिर ठीक से लड़ते थे। एक मर्यादा के अंदर, सीमित मर्यादा के अंदर उसको, जिस तरह से वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं यूनियन के, वो बहुत पुराने और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उसमें गुंडागर्दी या उस तरह का वायलेंट उसका कम गुंजाइश है। लेकिन वहाँ के जो उसके अंदर ट्रेडिशंस के अंदर उस चीज़ को लड़ते रहे सब लोग। अच्छा, यूनिवर्सिटियों में और डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ होने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? दोनों फैक्टर पे हम चाहेंगे कि बड़ी निष्पक्षता से आप बताएं कि ये फ़ायदा है और यहाँ ये नुकसान भी थोड़ा बहुत ज़रूर होगा। देखिए, फ़ायदे तो बहुत हैं, अनेक हैं, गिनाना भी पूरा शायद संभव नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि छात्रों को वो जो ट्रेनिंग वहीं से मिलनी चाहिए जो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अपने बात को रखने की, आर्टिकुलेशन की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ संवाद इस्टेब्लिश करने की, डायलॉग करने की, उसकी ट्रेनिंग वहीं से होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर डेमोक्रेसी के अंदर, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसमें अगर ये एलिमेंट मिस करेगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान है राजनीति का। बहुत बड़ी वैक्यूम उससे क्रिएट हुई है। आप जो कह रहे हैं उसमें अगर कोई नुकसान है तो वो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो वेस्टेड इंटरेस्ट जाके डिग्री कॉलेजेस में, खासकर मैं कहूँगा, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शायद उतना नहीं था, लेकिन कॉलेजेस वगैरह में जाके वो जिस तरह से पैसे को इंट्रोड्यूस करके मनी और मसल पावर को स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अगर वो करते थे, तो वो एक नुकसान का वो हो सकता है। लेकिन उसको रोका जा सकता है आसानी से। और ख़ुद हमारे यहाँ अलीगढ़ में इस तरह के कानून बने हुए थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी और पैसे का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हो सकता था। तो इस तरह के कानून अब शायद लिंगडो कमीशन ने बाद में बनाए हैं। हमारे यूनियन के जो कानून थे वो लिंगडो कमीशन से बहुत सुपीरियर थे, मॉरली और हर तरह से। तो उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, अगर इस्टेब्लिशमेंट करना चाहे। वो उनके लिए सबसे आसान है ये कहना कि साहब हालात बिगड़ रहे हैं, रोक देते हैं। फिर वो रोकने के बाद अब जैसा आप बता रहे हैं 20 साल चुनाव नहीं हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसी जगह में, ये बहुत चिंता का विषय है।
आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई यूथ पॉलिटिक्स करना चाहता था या करना चाहता है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है उसके रिहर्सल के एक अच्छे सेंटर थे, वहाँ से वो आदमी सीख करके फिर निकलता था तो उसमें काफ़ी परिपक्वता आ जाती थी। बिल्कुल, ये सब आप देखिए जो 77 के आंदोलन की जो पूरी लीडरशिप है जो आज पूरे देश में नज़र आती है आपको, वो सब उसी के निकले हुए हैं। हमारे यहाँ से आरिफ मोहम्मद खान से लेके अली अशरफ फातमी, मुफ्ती सईद, रशीद मसूद, बिहार में आप देखिए नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब छात्र राजनीति के निकले हुए लोग हैं। अरुण जेटली बीजेपी में, छात्र राजनीति ही अच्छे लीडर्स को पैदा करती थी और वो पार्टीज़ के साथ उनका जो और देश जो एक पर्सपेक्टिव होता है और लोगों से अलग, और उनके अंदर एक अलग सेंस ऑफ कमिटमेंट होता है और एक तेज़ी होती है जिसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। कहीं यही तो एक बड़ी वजह नहीं है कि खासकर उत्तर प्रदेश में जो जन आंदोलन है वो थोड़ा इसका रफ्तार कम हो गया है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी वजह है। सबसे पहली स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो बंद होना और मजदूर आंदोलन का कमज़ोर पड़ना। जन आंदोलन इन्हीं वर्गों से उठता है। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं ओरिजिनली रहने वाला नसीराबाद, जायस, अमेठी में एक जगह है वहाँ का हूँ, लेकिन पैदाइश से मैं अलीगढ़ में हूँ। मेरे फादर अलीगढ़ में ही पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे फ़िलासफ़ी के, तो मैं पैदाइश से वहीं रहा अलीगढ़। छात्र राजनीति से आपने पॉलिटिक्स की शुरुआत की, जदयू में रहे, आखिर क्या वजह है कि फिर आज आम आदमी पार्टी के साथ, और किस मकसद को लेकर के? देखिए, जदयू में मैं 7 साल उनका नेशनल प्रेसिडेंट रहा यूथ विंग का, और लेकिन वैचारिक मतभेदों के चलते मैंने जनता दल यूनाइटेड छोड़ी जॉर्ज फर्नांडिस से, और उस वक्त की लीडरशिप से मेरे वैचारिक मतभेद थे। और उसके बाद मैंने पार्टियों के साथ रिश्ता रहा, खुद नीतीश जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं और लोगों से भी, जो साथी हैं वो सब दलों में हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा दल या कोई ऐसा वो नज़र नहीं आता था जिसके साथ पूरी तरह जुड़ा जाए। अब उत्तर प्रदेश में जब से संजय सिंह जी ने आके यहाँ पे अपनी राजनीति शुरू की, तो वो कैरेक्टर जो होना चाहिए, जो हम लोग जिसके आदी हैं, समाजवादी गांधीवादी मूल्यों पे आधारित, वो इनकी राजनीति में साफ बिल्कुल नज़र आता है। और संघर्ष और रचनात्मक कार्यों का जो मेल होना चाहिए, जो बैलेंस होना चाहिए, वो भी है, क्योंकि पीछे आम आदमी पार्टी का दिल्ली का जो मॉडल है पूरी दुनिया के सामने वो है, और उसकी हर जगह तारीफ़ है और कोई भी उसे नकार नहीं सकता। जिस तरह का काम वहाँ पे हुआ है, हेल्थ में, एजुकेशन में, बिजली पानी देने में, और गरीबों को जिस तरह की रिलीफ। क्या महसूस करते हैं 2022 में कैसा भविष्य होगा आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में? आम आदमी पार्टी का भविष्य बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी हम लोग जितनी मेहनत करेंगे और जनता उसे मुझे लगता है कि एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि जनता को बहुत बेचैनी है। जिस तरह की आज राजनीतिक दल जिस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ कर रहे थे, उसको लेके बहुत बेचैनी थी। उसको पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी कर सकती है संजय सिंह जी के नेतृत्व में। तो हम लोगों को बहुत आशा है कि अच्छा आम आदमी पार्टी का भविष्य है अगले चुनाव में। ये हमारे साथ थे हुसैन वहीद साहब। ऐसी और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं अनिल पाठक, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।